तो दोस्तों एक बहुत बड़े बैन ट्यूबर हैं, यानी कि ये बेन 10 से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और इनके चैनल का नाम है हीरो टाइम। इनकी एक वीडियो आई थी ये वाली, इसमें इन्होंने पूछा था कि बेन 10 एलियन फोर्स का एक एपिसोड है वेंजेंस ऑफ विलगैक्स। इस एपिसोड में ओमनीट्रिक्स के ओवरलोड होने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसकी वजह से बेन की ओमनीट्रिक्स से 4 एलियन निकल जाते हैं, जो कि हैं स्पाइडर मंकी, क्रोमास्टोन, गोप और वेबिक, जिनमें से 3 को तो वे अपने प्लमर बैच की मदद से ढूंढकर ओमनीट्रिक्स के अंदर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे वेबिक को नहीं ढूंढ पाते, जबकि उसे ढूंढना तो सबसे आसान होना चाहिए था, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा है कि वो बहुत दूर से भी आसानी से दिखाई दे जाता और इतना बड़ा होने की वजह से वो जहाँ भी जाता वहाँ अफरा तफरी मच जाती, जिससे बेन को उसके बारे में पता चल ही जाता। इसके अलावा जब बेन विलगैक्स से पिट रहा था, मेरा मतलब जब बेन विलगैक्स से फाइट कर रहा था, तो तब ग्वेन और केविन वेबिक को लेकर कैसे आए? मतलब यार वेबिक को छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो इन्होंने बोला कि लो मेरा बच्चा, देखो आज बेन और विलगैक्स की फाइट होने वाली है, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो हार जाएगा, जल्दी चलो। और फिर वेबिक मान गया और बड़ी आसानी से ओमनीट्रिक्स के अंदर भी चला गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो इन सवालों का ऑफिशियल आंसर तो नहीं है। और जब हम बेन 10 फैंस के दिमाग में बेन 10 के एपिसोड के किसी सीन को लेकर चुल मची होती है कि यार ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो तब हम सहारा लेते हैं थ्योरी का। तो इस सवाल का जवाब मुझे उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल गया था। वैसे तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मुझे कुछ कमेंट बहुत ज्यादा पसंद आए और जिन्हें पढ़कर लगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है या ऐसा ही हुआ होगा। तो उन कमेंट में मैंने थोड़ी अपनी थ्योरी भी जोड़ दी और तैयार कर दी एक फाइनल थ्योरी, जो कि है ये। तो जब ओमनीट्रिक्स ओवरलोड होने की वजह से वहाँ धमाका हुआ तो 4 एलियन ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल गए, क्रोमास्टोन, स्पाइडर मंकी, गोप और वेबिक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओमनीट्रिक्स के पास खुद का एआई है, तो इसी एआई ने वेबिक को किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया। किसी दूसरी जगह मतलब किसी दूसरे प्लेनेट पर भी हो सकता है या पृथ्वी पर ही किसी सेफ जगह भी हो सकता है। तो ओमनीट्रिक्स के एआई ने ऐसा क्यों किया? तो वो इसलिए क्योंकि एआई को पता था कि अगर दूसरे एलियंस की तरह ही वेबिक भी बिल्कुल यहीं पर बेन के पास ही ओमनीट्रिक्स से निकला तो बेन उसके पैर के नीचे आकर दबकर मर सकता है। अब वेबिक का पैर किसी के ऊपर पड़े और वो जिंदा बच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ओमनीट्रिक्स के पास एक ऑप्शन था कि वो बेन को गोप में ट्रांसफॉर्म कर देती, जिससे वेबिक के पैर पड़ने के बाद भी बेन आसानी से बच जाता, लेकिन गोप भी ओमनीट्रिक्स से निकल चुका था, जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं और उसने वेबिक को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब बेन विलगैक्स से फाइट करने गया तो उस दौरान उनके प्लमर बैच ने वेबिक का भी पता लगा लिया, जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से केविन के साथ वेबिक के पास टेलीपोर्ट होकर पहुंच गई और फिर वेबिक के माइंड को कंट्रोल करके उसके साथ बेन के पास टेलीपोर्ट हो गई। तो ये था हीरो टाइम भाई के सवाल का जवाब कि कहाँ गया वेबिक। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से और किसके कमेंट मिलाकर ये थ्योरी बनाई। तो पहला कमेंट है ये कमेंट किया था 3D लाइव FF ने, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर वेबिक वहाँ पर घूमता तो इससे बेन के मरने के चांस थे। शायद इसी वजह से ओमनीट्रिक्स ने उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया, क्योंकि बेन को सेव करने के लिए ओमनीट्रिक्स बेन को गोप में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, लेकिन वो भी ओमनीट्रिक्स से निकल चुका था। अब इसके बाद ग्वेन और केविन ने वेबिक को कैसे ढूंढा, इस पर मैंने अपनी थ्योरी दी थी कि उन्होंने उसे अपने प्लमर बैच की मदद से ढूंढा, लेकिन फिर वो उसे मनाकर कैसे लाए। इसका जवाब दिया द ओमनी टैंक के कमेंट ने, जिसमें इन्होंने बताया कि ग्वेन ने वेबिक के माइंड को कंट्रोल किया और उसे बेन के पास ले आई। तो दोस्तों अब मैं आपसे इस चैनल के बारे में कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये वीडियो मेरे इस चैनल की लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, कोई भी वीडियो चली नहीं रही। मुझे इस चैनल पर वीडियो डालते हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। स्टार्टिंग में तो वीडियो चल गई थी, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, उस टाइम मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाया करता था। बहुत जल्द मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो गया और 1 साल बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन बाद में अचानक से मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पर व्यूज आने बहुत ही ज्यादा कम हो गए, जिसके बाद मैंने बेन 10 फैक्ट्स और थ्योरीज वाली वीडियो बनानी स्टार्ट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद मैंने फैसला किया है कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार वही बात है ना कि व्यूज आए झाड़ भर, एडिटिंग करो रात भर, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब पता नहीं इस वीडियो को भी कितने लोग देखेंगे, 100, 200, 500, 1000 या ज्यादा से ज्यादा 2000, इसीलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, इतने कम व्यूज को देखते हुए अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। इट्स हीरो टाइम।